ये है भगवत गीता, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे। ये लोगों के पास इससे बड़ी भी होती है, लेकिन मैंने ये अपने लिए खरीदी है। पढ़ने की अच्छी किताब है। अर्थ भी लिखा है, क्योंकि मैं ज़्यादा संस्कृत नहीं पढ़ पाता हूँ, तो हिंदी ही पढ़ पाऊँगा। तो मैं कोशिश करता हूँ उसका हिंदी का भी, अगर इंसान नहीं, अगर हिंदी का भी एक पढ़ता रहे ना, तो फिर भी उसे बहुत सी नॉलेज बनी रहेगी। संस्कृत नहीं पढ़ पाता, कोशिश करे आदमी संस्कृत पढ़ने लगे। नहीं पढ़ पाता तो कोई बात नहीं, अदरवाइज़ आप अर्थ भी इसका पढ़ते रहेंगे तो आप जुड़े रहेंगे किताबों से वगैरह से। गीता प्रेस वालों की है ये। अच्छी बुक है पढ़ने, आप कभी से पढ़िए। मैं तो रोज़ इसका एक अध्याय पढ़ता हूँ। तो आज से मैं इसकी स्टार्ट करूँगा रोज़ाना। आप इसको एक अध्याय चैनल पे देखेंगे। नहीं आप पढ़ पाएँ तो आप इनको मेरे मेरे शब्दों द्वारा सुन सकते हैं। ये जैसे कि लिखा है श्रीमद् भागवत गीता। इसकी स्टार्टिंग अच्छी है। देखिएगा, लिखा है तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविण तमेव, तमेव सर्वम मम देव देवा। ये सब पढ़ने के अंदर अब देखिए, इसमें भी लिखा है माता पिता। अब माता पिता की आदमी पूजा करनी चाहिए, माता पिता को सम्मान देना चाहिए, गुरुजनों को सम्मान देना चाहिए। उन सम्मान देने से हमें विद्या मिलती है। तो ये सब किताबों से हमें मिलेगा। जब ये सब ऐसी किताबें पढ़ेंगे हमारे बच्चे, तो आगे उनका ज्ञान का विकास होगा, संस्कारों का विकास होगा। तो मेरा तो मानना यही है कि अपने बच्चों को जरूर नहीं, श्रीमद् भागवत गीता भी आप पढ़ाएं, रामायण भी है, शिव पुराण है, विश्राम सागर है, वगैरह वगैरह किताबें हैं। आप इनका रोजाना एक पन्ना दो पन्ना जितना आप पढ़ सकें, जितना आपके पास समय हो उतना भी पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। अभी अच्छा, अब ये सही क्यों है पढ़ना, इसकी जानकारी इसमें लिखे हुए अध्याय से मिलेगी आपको। ये हमको सीधा ईश्वर से जोड़ती हैं, और इस बात का अनुभव मुझे है भी। और मुझे लगता है आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि ईश्वर है, कहीं ना कहीं है। और जब से कोरोना आया है तब से तो आप समझ रहे होंगे कि ईश्वर है, क्योंकि बहुत से लोग हमारे बीच नहीं रहे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन बहुत से लोगों का राम के सहारे ही चल रहा है, शिव के सहारे चल रहा है। लोग हमारे बड़े बुजुर्ग बोल भी दिया करते थे सब ईश्वर की महिमा है, तो चल रहा है उनका। अब उनको भी ये नहीं पता होता था कि कहाँ से हमारे घर का राशन चल रहा है, क्या हो रहा है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो इस हिसाब से सिस्टम बना है ईश्वर। अब ईश्वर भेजता है प्राणी, अब जैसे कि चिड़िया है, ईश्वर अगर जन्म देता है तो उसके खाना की व्यवस्था, उसके पूरे रहने की व्यवस्था तो ईश्वर करता है। ये सब हम लोग के मन का भ्रम है कि हम लोग कमाते हैं, खाते हैं, अपना अपना जैसे भी है। तो ये सब ईश्वर ही सोच डालता है हमारे दिमाग में, वही कराता है हम लोग से। हम सिर्फ कठपुतलियों के तरीके चल रहे हैं, उसके दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, उसके दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि आप ईश्वर की सत सत प्रणाम करें कि आप लोग अच्छे हैं, कुशल मंगल हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की। रोज़ाना इससे जुड़े रहिए तो आपको भी इसका फल मिलेगा, और ईश्वर की कामना रही तो मुझे भी इसका फल मिलेगा। ये उत्तराखंड के से लिया गया है। अच्छी बुक है, 60 रुपये की मिल जाती है, 60-50 रुपये की। ये आरती दी गई है जगदीश जी की, देख सकते हैं आप। और मैं आज एक नए अध्याय से स्टार्ट करता हूँ आप सबके लिए। आप इसको शांत मन से आराम से बैठ के सुनिए, देखिए, समझिए और अध्ययन करिए, और विचार करिए कि मैंने इन शब्दों को कहा है तो क्यों कहा है और क्या ज़रूरी है।
आपको अपने आप ही सवाल मिल जाएगा, हाँ ये ज़रूरी है अपने बच्चों को संस्कार देना ऐसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला अध्याय। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। स्टार्ट करते हैं। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोकों का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनाना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुण ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। श्री महालक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी 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 लक्ष्मी जी को बोले, सुमुखी मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप, रोग शोक से रहित, अखंड आनंद पूर्ण, निष्पन्द, निरीह तथा दैत्य रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवश्री, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हरिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त जो कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। शिव भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य और अद्वैत है, पृथक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुँच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो और 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वांग्मय ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। अब इन्होंने ईश्वर की जो मूर्ति होती है आपने देखा, तो वो उसके आधार पर इन्होंने बांट दिया। अब यहाँ पे ये देखिएगा चिन्ह लगा दिया गया, इसका मतलब अभी नीचे लिखा गया है। ठीक है, तो आगे शुरुआत करता हूँ मैं। ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने पातक माने होते हैं, जो आप
गलतियाँ करते हैं उनका पातकों का नाश करने वाली हैं। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव सुशर्मा कौन है? अब आप भी पूछ सकते हैं कि इन्होंने सुशर्मा के समान कहा तो सुशर्मा कौन है? तो लक्ष्मी जी ने वही उत्तर क्वेश्चन किया, सुशर्मा कौन है, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों को के कुलों में हुआ था। वह न ध्यान करता, न जप, न होम करता, वह न अतिथियों का सत्कार करता। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था और तथा मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जहाँ वहाँ की यातनाएं भोगकर मृत्युलोक में लौट आया। मृत्युलोक का मतलब कि जिसमें हम लोग रहते हैं, मृत्युलोक उसे कहा गया है। और वहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंडु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंडुजी ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया, जिससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदायों से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्यदान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणियों को अपने यमपुरी ले गए। वहां पर विराज कर कि वह वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मण को घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद उसने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बताते हुए उससे पूछा, तुम कौन सा पुण्यदान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। उसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। जब उस तोते ने अपने पूर्वजन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला। शुक माने तोता। पुनर्जन्म में विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से ज़्यादा विद्वता हो जाती है, विद्या मोहित रहता था। मेरा नाम राग देश इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु होकर मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। फिर उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्मा के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच एक चोरी करने वाले बैलिए ने वहां से मुझे चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है, जिसे मैंने आप
लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया। फिर से इस वैसे कभी अंतकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से श्रेष्ठ शर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्मा की प्रशंसा करके वह तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वह मुक्त हो गए। इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ना, सुनता और अभ्यास करता है, वह उसे उस भाव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अब आपको इसको पढ़ के पता चला होगा मैंने क्यों कहा कि एक अध्याय पढ़ना अवश्य ज़रूरी है, और किसी का भी हो, आपको इससे अच्छी जानकारी मिलेंगी, आपके मन का बुद्धि का विकास होगा, और निरंतर अभ्यास करने से आपका मन चित्त शुद्ध होगा। तो आज का ये अध्याय सिर्फ आपके लिए। रोजाना एक अध्याय के साथ आपसे मिलूँगा, तब के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, राधे राधे।